प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल वाले टॉपिक में काफ़ी कुछ पढ़ गया था। ट्रिपल इंटीग्रेशन तो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन डबल इंटीग्रल में हम लोगों ने बेसिकली किसी दिए हुए रीजन से कैसे लिमिट्स फाइंड की जाती है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि यदि किसी इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल में आप पहले x और फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, और यदि आप उसको चेंज करके पहले y और फिर x कर देते हैं इंटीग्रल का ऑर्डर करने का, तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों किया जाता है ये इसलिए किया जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम इंटीग्रल उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट या इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फंक्शन की बनावट ऐसी होती है जिसमें कि वो हमें दिख रहा होता है। लेकिन यदि हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर कर देते हैं तो इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाता है। और उसी क्रम में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लुक एट दिस क्वेश्चन। आपके सामने एक इंटीग्रल है 0 to infinity x to infinite e to the power minus y upon y dx dy। लुक एट दिस। ये जो इंटीग्रल है विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये जो लिमिट है x के रूप में, ये y की लिमिट है। मतलब पहले इसको आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना पड़ेगा, लेकिन y के रिस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट करोगे कैसे, ये नहीं होगा। दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है, इसको जब आप बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपको करना ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है और आपको दिख रहा है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ऐसा है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ कर देना। जैसे यही क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है, ये क्वेश्चन एक बार गेट के एग्जाम में आया था। जब मैंने गेट दिया था, कौन से वाले में आया था मुझे याद नहीं है, तो उसमें बस केवल इतना लिखा था कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज दिस, और मुझे दिख रहा था कि ये क्वेश्चन इससे नहीं होगा, तो इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगा के फिर मैंने सॉल्व करा था और इसका सही आंसर आया था। ठीक है ना, उस साल गेट क्वालिफाई भी हुआ था। सो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और फिर जिसको नहीं पता है चेंज ऑफ ऑर्डर, वो लगा होगा फिर उसको सॉल्व करने में, सॉल्व नहीं होने वाला है ये, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। नाउ लेट्स सॉल्व दिस बाय चेंज ऑफ ऑर्डर। सो आपके सामने लिखा हुआ विद्यार्थियों, तो चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जो गिवन लिमिट्स हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करना। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन लिमिट्स है ना, गिवन लिमिट्स एंड देयर ग्राफ। ठीक, सो भाई लिमिट्स क्या है अपने पास में? अपने पास में लिमिट्स है x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। मतलब x की जो लिमिट है वो x एक्सिस पे ली गई है, 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, और y इज इक्वल्स टू है x टू y टेंड्स टू इनफाइनाइट है। कुछ इस तरह की लिमिट्स है, मतलब इनसे बाउंडेड रीजन है वो। तो अब मैं इसको बनाता हूं। ठीक है, सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 0 ये रहा, y ओके, x इज इक्वल्स टू 0 है केवल, y इज इक्वल्स टू x है, ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है एक्चुअल में, y इज इक्वल्स टू x बेसिकली है ना, ये y इज इक्वल्स टू x लाइन। अब y की लिमिट x के टर्म में दी हुई है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपकी ग्राफ है, हाँ वो जो ग्राफ है उसमें हम जैसे इसको y इज इक्वल्स टू एक्स कहें, तो क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स है तो मतलब स्ट्रिप ऐसी है बच्चों, दिस इज द स्ट्रिप। क्योंकि y की जो लोअर लिमिट है वो x है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स यहां से शुरू हो रहा है और अप टू व्हाट गोज अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रल, ये रीजन है जिसमें आपको डबल इंटीग्रल को परफॉर्म करना है, जिस पर करना है बेसिकली। और इस रीजन के लिए x जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक जाता है और y x से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। नाउ अब आपको करना क्या है बच्चों? अब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर करना है।
तो जब चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे विद्यार्थियों, ये आपका गिवन ऑर्डर है, गिवन ऑर्डर, ठीक है ना। नाउ चेंज ऑफ ऑर्डर, तो जब चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे विद्यार्थियों तो ग्राफ आप एक और बनाएंगे, है ना। ग्राफ ही इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ एक और बनाना, लाइक दैट। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स, थोड़ा सा एंगल ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान मत होना। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। तो अभी स्ट्रिप ऐसा था, अभी ऐसा बनेगा, तो उस केस में स्ट्रिप ऐसा बन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। सो व्हाट इज द न्यू लिमिट्स ऑफ x? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y, ये लिमिट आ गई। और y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी? y इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, है ना, ये y एक्सिस पे 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा विद्यार्थियों। सो ये गिवन ऑर्डर आ गया। एंड व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ द गिवन ऑर्डर? गिवन ऑर्डर होगा, जो लिमिट्स होंगी वो होगी न्यू लिमिट्स। यहां पे चाहो तो ऊपर लिख देना न्यू लिमिट्स। यहां पे हो जाएगा बच्चों, पहले कांस्टेंट लिमिट लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 टू y टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y। सो ये आ जाएंगी क्या? नई लिमिट्स। तो इन लिमिट्स के साथ में अब आप इस इंटीग्रल को परफॉर्म करोगे। देखो, जो सारी की सारी कहानी थी ना बच्चों, वो आपको लिखना नहीं है, वो आपको बस ग्राफ के थ्रू समझानी है। अगर आपने ग्राफ सही बनाया और दिखा दिया कि ये गिवन ऑर्डर है, चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद में ये हो जाएगा और नई लिमिट्स ये आ जाएंगी, तो इट इज वेल एंड गुड, बेस्ट है, बस कुछ नहीं चाहिए, बस इसके बाद सॉल्व करो। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? हम लोग नीचे लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एंड x y is equals to x to infinite e to the power minus y upon y dx dy। आपको दिख रहा था कि ये पहले y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो नई लिमिट्स आ गई, y की लिमिट्स आ गई 0 टू इनफाइनाइट और जो x है वो आ गया 0 टू y। तो ये नई लिमिट्स आ गई हैं e to the power y upon y, ये dx और dy। पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा बच्चों? आपको दिख रहा है कि x की लिमिट जो है वो y के टर्म्स में है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा। तो x वाले टर्म को छोड़ के y वाले जो टर्म है उनको बाहर ले आइए। तो ये 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y अपॉन y, और इंटीग्रल यहां पर आ गया, इट्स 0 टू y dx dy, है ना। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर y माइनस y अपॉन y, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा और x की अपर लिमिट y माइनस 0, सो इट्स अ y, और ये dy। तो ये y से y कट जाएगा बच्चों और आपके पास में रह जाएगा कितना? इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y और ये dy। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर माइनस y को y के रिस्पेक्ट में ही, तो इट्स e टू द पावर माइनस y विथ नेगेटिव साइन एंड इट्स 0 टू इनफाइनाइट एंड माइनस साइन। जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बिकम्स 0, और जब आप क्या कहते हैं e की पावर 0 मतलब y की जगह 0 लिखेंगे लोअर लिमिट, तो इट्स 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 ही आएगी। मैं बुक से एक बार मैच भी कर लेता हूँ, सो इट्स करेक्ट। तो इस तरह से विद्यार्थियों एक ऐसा क्वेश्चन जो कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल पहले करने से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उसमें जब हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाया और फिर उसमें पहले हमने उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो हमने देखा कि ये आसानी से इवैल्यूएट हो गया और आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा लिमिट्स बदलेंगी, और लिमिट्स कभी भी बदली कैसे हैं ये याद करने की कोशिश मत करिएगा, हमेशा उसको ग्राफ पे परफॉर्म करिएगा अगर आप रियली सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं और उसमें कुछ नया पाना चाहते हैं। तो चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट, इस एक क्वेश्चन को और लेते हैं, और इस क्वेश्चन में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बिकॉज जब आप इस क्वेश्चन में जो लिमिट्स दी हुई हैं उन लिमिट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो वहां पे आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन रेज होंगे,
और जो टेक्निकली होना चाहिए अगर आप रियली टॉपिक को समझ रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं और शुरुआत करते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन 0 to 1, 0 to 2 minus x, xy dx dy। पहले जो इंटीग्रल है वो y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म होना है और हो जाएगा आसानी से, कुछ ऐसा दम नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन उस कैटेगरी वाला नहीं है कि इसमें आप चेंज ऑफ ऑर्डर केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो गिवन ऑर्डर है उसमें ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के साथ में, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है चेंज ऑफ ऑर्डर की। तो यहां पे विद्यार्थियों चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने पूरी थ्योरी नहीं लिखी है। तो सबसे पहले काम जो आपको करना है बच्चों सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन लिमिट्स, है ना, क्योंकि गिवन लिमिट्स जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता है। सो x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 2 minus x। सो और यू कैन से दैट कि इट्स y प्लस x इज इक्वल्स टू 2। ये एक लाइन है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो यहां पर क्या कहते हैं, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो विथ स्ट्रिप आपको प्लॉट करना है विद्यार्थियों, ठीक है। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना। सो x इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, ये y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सिस है, और x इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। सो हम लोग उसको यहां पर लगा देते हैं। ये आपका क्या हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 1। एंड नाउ जो दूसरी लाइन है विद्यार्थियों वो है आपका y प्लस x इज इक्वल्स टू 2। तो इसे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या करेंगे, इस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकाल लेंगे। और उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जब हम लोग निकाल लेंगे विद्यार्थियों तो आसानी से हम इस लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। उस लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर पाएं इसके लिए कुछ चेंजेस मैं कर देता हूं बच्चों, है ना। जैसे यहां पर ले लेते हैं अपन x इज इक्वल्स टू 1 को यहां पे ले लेते हैं। ये अपना बेसिकली y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस है ना। अब सपोज दैट ये आपने x इज इक्वल्स टू 1 लिया है तो डेफिनेटली इससे डबल टाइम यहां पर x इज इक्वल्स टू 2 होगा और उसी तरह यहां 1 और यहां पर 2 होगा। सो जब आप इस लाइन के x एक्सिस y एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पहला जो पॉइंट है वो आएगा 2 0, दूसरा पॉइंट आएगा 0, 2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए विद्यार्थियों। तो दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो अभी x की जो लिमिट है वो x एक्सिस पर है, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, और जो y की लिमिट्स हैं वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो स्ट्रिप ऐसी बनी होगी, ये स्ट्रिप बनेगी बच्चों, ठीक है ना, ये स्ट्रिप बनेगी। सो दिस इज द गिवन लिमिट्स एंड ऑर्डर यू आर सीइंग हियर। सो x इज y इज इक्वल टू 0 से ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस x तक बच्चों। लेकिन जब आप चेंज ऑफ ऑर्डर करोगे, क्या करोगे, चेंज ऑफ ऑर्डर, तो स्ट्रिप का डायरेक्शन बदलेगा। और जब स्ट्रिप का डायरेक्शन बदलेगा विद्यार्थियों तो उस केस में क्या होगा, आपको नए चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, और कुछ बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मैं आपको बताऊंगा कि वो करने क्या है बेसिकली, है ना। दिस इज द लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है ना। एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, दिस इज 2, 0 एंड 0, 2, right? And now when you change the order of integration, this is your x is equals to 0, y is equals to 0, ठीक। अभी ध्यान देना बच्चों कि ऑर्डर चेंज करोगे तो स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, यानी कि अभी y की लिमिट को y एक्सिस पे और x की लिमिट को x एक्सिस के पैरेलल। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप स्ट्रिप जो है वो बनाओगे कहाँ, क्योंकि यहां बनाओगे तो x की लिमिट अलग बिहेव करेंगी। x इज इक्वल टू, सॉरी ये कहाँ गायब हो गया भाई, गायब नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई तक आ जाएगी x की लिमिट। लेकिन वहीं अगर आप स्ट्रिप को यहां पर बनाओगे तो डेफिनेटली फिर x की लिमिट कुछ और आएगी, क्योंकि यहां पर x की लिमिट कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 0 से ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1 तक। तो एक ही, दिस इज योर रीजन,
ये आपका रीजन है जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना है। दिस इज योर व्हाट, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इस रीजन में चेंज ऑफ ऑर्डर जब लगा देते हैं तो दो लिमिट्स निकल रही हैं। y की तो ठीक है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 तक जाएगा, y की लिमिट तो ठीक है, लेकिन x की लिमिट में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें जो रीजन ऑफ इंटीग्रल है, जो सरफेस है जिस पे आप सरफेस इंटीग्रल को परफॉर्म कर रहे हैं, यदि उसके किसी पार्ट में स्ट्रिप लेने से अलग अलग लिमिट्स आपको मिल रही हैं, तो उस रीजन ऑफ इंटीग्रल को आप तोड़ दीजिए दो भागों में जहां से ये चेंज होना शुरू होता है। और ये चेंज शुरू होना होता है इस पॉइंट से विद्यार्थियों। सो व्हाट इज, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? x की वैल्यू यहां पर 1 है और x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, तो दैट पॉइंट इज 1 1। तो यहां पर एक लाइन आप खींच देंगे और इस से रीजन को चेंज कर देंगे, दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। ऊपर वाले की लिमिट अलग आएगी, नीचे वाले की लिमिट अलग आएगी। ये पॉइंट आपका हो जाएगा क्या? 0 to 1। ठीक। सो इसके लिए थोड़ी सी बस थ्योरी लिखना पड़ेगी हमें। क्या? आइए जरा देखते हैं। नाम दे देते हैं इसको O A B C। ठीक है, ये हो गया। अभी इधर देते हैं फिर नया नाम O A B C और D। ठीक। सो लेट, हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, लेट O A B C O is the given region of integration। ठीक है ना? when we change order of integration, we get two separate regions, है ना? Say what? O A B C O is equals to O A B D O plus O, not O, B D B C D B। इसको मिटा देते हैं पहले। B C D B। ठीक है विद्यार्थियों, सो आपने ये शॉर्ट में लिख दिया कि ये जो रीजन था इंटीग्रल का, जब चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है इस तरह से, और फिर दोनों ही पार्ट्स में लिमिट्स अलग अलग आएंगी। ठीक है, सो वो भी हम लोग यहां पर अब अलग से मेंशन कर देते हैं। सो द लिमिट्स इन व्हाट, इन ओ ए बी डी ओ, मतलब इस रीजन में लिमिट्स क्या होंगी बच्चों? तो देखो बच्चों, ये जो रीजन है इसमें y की लिमिट को तो y एक्सिस पे लेना है। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 टू y इज इक्वल्स टू यहां तक, तो y की वैल्यू यहां पर कितनी है? y इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू यहां से शुरू होकर यहां तक जा रही है, तो x की लिमिट क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। सो इस रीजन में x और y की ये लिमिट आई, और ये कांस्टेंट लिमिट आई है। और जब कांस्टेंट लिमिट आएंगी तो या तो जो रीजन है वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि दोनों ही 0 से 1 आई है, इसलिए एक स्क्वायर है बच्चों। क्लियर है? अब ऊपर वाले में, सो ऊपर वाले में क्या होगा विद्यार्थियों? ऊपर वाले में थोड़ी अलग लिमिट्स आएंगी। ऊपर वाले में आएंगी लिमिट्स, उसको भी अलग से लिख देते हैं, इन बी सी डी बी। तो उसमें जो लिमिट्स आएंगी, चलो भाई थोड़ा रीजन देखना पड़ेगा, हाँ, उसमें जो लिमिट्स आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी। क्या? y यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 टू y इज इक्वल्स टू 2 तक, और x इज इक्वल्स टू 0 से, अब देखो इस लाइन पे आके खत्म हो रही है ये स्ट्रिप,
तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस वाई। सो x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। सो ये जो गिवन इंटीग्रल था बच्चों, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो पार्ट्स में टूटेगा। कितने पार्ट्स में टूटेगा? दो पार्ट्स में, और दो अलग अलग डबल इंटीग्रल आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक, सो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। सो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, लिमिट का जो खेल था, वो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आप गिवन लिमिट से, गिवन रीजन से नया रीजन, नई लिमिट्स कैसे बनाएंगे समझ पाए। ठीक है, नाउ सो देयरफॉर इंटीग्रल, क्या लिमिट्स थी बच्चों, मैं उसको थोड़ा देख लेता हूं क्योंकि ऊपर से दिखेगा नहीं। सो 0 to 1 एंड 0 to 2 minus x, xy dy इज इक्वल्स टू, दो पार्ट्स में टूटा बच्चों ये। ठीक, सो आप इसको लिखेंगे दो पार्ट्स में कुछ इस तरह से, डबल इंटीग्रेशन ओ ए बी और ओ था शायद, है ना, ओ ए बी डी ओ, है ओ ए बी डी ओ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रल बी सी डी बी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। मतलब जो रीजन था उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, वो ये आया। आप दोनों की अलग अलग लिमिट यहाँ पे आप लगा दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू बच्चों, इट्स 0 to 1, दोनों ही कांस्टेंट लिमिट है, 0 to 1 एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 to 2 एंड 0 to 2 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान देना कि यहां पर आप इंटीग्रल कर दो, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पहले कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में आपको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा विद्यार्थियों। चलिए आइए करते हैं। सो पहले परफॉर्म करते हैं हम लोग यहां पर y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 to 1 x रहने दीजिए, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y² आ जाएगा, लिमिट आ जाएंगी 0 से 1, है ना, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा dx प्लस यहाँ 1 से 2 बाहर रहने दीजिए। यहाँ पर इंटीग्रल पहले परफॉर्म होगा x के रिस्पेक्ट में, तो y को बाहर कर दीजिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में x²/2 और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 माइनस वाई और dy बाहर हो जाएगा। डायरेक्ट तभी करिएगा जब आता हो, कमांड हो गई हो, अदरवाइज ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल साइन लगाइएगा, x को लिखिएगा, dx लिखिएगा, dy बाहर लिखिएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि गलती नहीं होगी शायद। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर करो, इंटीग्रल 0 to 1 y, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो 1 ही आएगा, तो मतलब ये केवल dx रह जाएगा, है ना, x dx रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर करो, ठीक है ना, और इंटीग्रल का साइन 1 से 2, y ठीक है, x² की जगह पे 2 माइनस वाई करो, तो ये 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, लोअर लिमिट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, -0 हो जाएगा, और ये dy। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन को और सॉल्व करोगे तो दिस इज 1/2, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, दिस इज x², लिमिट आएगी 0 से 1 प्लस 1/2, और यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे पास में आएगा y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब कर दोगे, सॉरी होल स्क्वायर खोलोगे, तो 4 माइनस 4y एंड प्लस y², मल्टीप्लाई करोगे तो 4y माइनस 4y² प्लस y³, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 1 से 2 ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा 4y माइनस 4y² प्लस y², ठीक है, dy। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ओके, x²/2 आना चाहिए था, है ना, 1/2 छूट गया। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे तो वो 1/2 ही रह जाएगा, सो ये 1/2 प्लस, ओके,
इसको सही कर लेते हैं, 1/2 प्लस ये 1/2 ठीक है। सो यहाँ पर आप इंटीग्रल करो पहले, तो इंटीग्रल जब करोगे विद्यार्थियों, सो ये तुम्हारे पास में आएगा इंटीग्रेशन 4y² माइनस 4y³ एंड प्लस y³ 1 to 2. Now this is equals to 1/4 plus 1/2 ब्रैकेट y की जगह पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो ये तो कैंसिल होके 2 हो जाएगा, अपर लिमिट लगाओगे विद्यार्थियों तो वो हो जाएगा 4 माइनस 1 लोअर लिमिट माइनस 4/3 अपर लिमिट 8 माइनस 1 प्लस y³ यानी 1/3 अपर लिमिट यानी कि 8। अच्छा यहाँ पर इसको कर सकते थे या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे y³ पहले ही आ जाना चाहिए था, ये y³। सो यहाँ पे y³ आता तो यहाँ पे y⁴/4 आता बच्चों। सही कर लेना यार ये थोड़ी, और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों, क्योंकि गलतियाँ संभावित रहती हैं, है ना। 4 ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक, ये 4 फिर y⁴ तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 16 माइनस 1, ठीक है ना, आप लोअर लिमिट। सो आपके पास में आएगा बच्चों दिस इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 3 to the 6 तो ये 6 हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट 6 लिख दो माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा तो 7 4 28 तो इट्स 28/3 एंड प्लस 15/4 1/4। so this is 1/4 plus 1/2 एंड यहाँ पर आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 72 माइनस 28 में 4 का गुणा करोगे बच्चों, तो 28 में 4 का गुणा करोगे तो आई थॉट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस में 3 चौक 12 तो इट्स 112 प्लस यहाँ पर आपके पास में 3 15 3 45 सो 45 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 72 प्लस 45 तो ये 7 4 11 और 17 तो 117 में से ये जाएगा तो 5 बचेगा। So this is equals to 1/4 plus 1/2 into 5/12। So यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 24 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 × 24 तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। सो आंसर इज 11/24। ये आंसर आना चाहिए, एक बार मिला के देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स अ करेक्ट आंसर, 11/24 इज द राइट आंसर, सही हम लोगों ने किया है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि जो चेंज ऑफ ऑर्डर में कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देके जा रहा हूं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के। प्रयास करिएगा कि पहले ही अटेम्प्ट में आप सही कर पाए, ठीक है, गलती ना हो। चीज़ों को समझना है, ज्योमेट्री में कहीं कमजोरी हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा बिना देखे करने की कोशिश करना है। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी मैं आपको बता के चला जाऊंगा, आप उनको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करिएगा बच्चों, ठीक है। ये चेंज ऑफ ऑर्डर से ही करना है विद्यार्थियों आपको सारे के सारे क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू 0 to a एंड x इज इक्वल्स टू y to a, है ना। यहाँ पर है x dx dy डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि पहले जो इंटीग्रेशन है वो आपको x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है, क्योंकि x की लिमिट y के टर्म्स में दी गई है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है, लेकिन आपको इसका ऑर्डर चेंज करके y के रिस्पेक्ट में पहले परफॉर्म करना होगा। तो उस केस में x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा विद्यार्थियों। सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर जो है मैं आपको बता के चला जाता हूं कि इसका जो आंसर है वो आएगा a π/4। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसको आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करना है। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों यहां पे ले लीजिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज 0 to ∞
0 to x x e to the power minus x square upon y dy dx. सो दिस इज योर क्वेश्चन. ये माइनस इसके आगे लगा हुआ है तो आप इसको सही कर लीजिएगा. सो एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, इसको भी आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से करने हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पहले इसमें इंटीग्रेशन जो है वो y के रिस्पेक्ट में करना होगा आपको, लेकिन जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आप फंस जाएंगे इस 1 अपॉन वाई के कारण, बिकॉज e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल मुझे तो नहीं आता, शायद आपको भी नहीं आता होगा, राइट. सो चेंज ऑफ ऑर्डर से करेंगे, इजीली हो जाएगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था वैसे ही. और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है बच्चों वो आएगा 1/2. ये भी कहीं मेरे को गेट के क्वेश्चन में मिला हुआ है, ठीक है, यस, पेपर में. अब एक और क्वेश्चन ले लो, 2 की जगह 3 ले जाओ. सो द थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन x y is equals to x to under root 2 minus x square and x dy dx divided by under root x square plus y square. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला ये वैसा ही होगा जैसा कि अपन लोगों ने सेकंड क्वेश्चन करा था. जब आप इसकी लिमिट्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे और चेंज ऑफ ऑर्डर करोगे तो ये 2 पार्ट्स में टूटेगा बच्चों, ठीक है. और इसका जो आंसर है विद्यार्थियों वो आएगा आपके पास में इट्स 1 माइनस रूट 2 अपॉन 2. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इन 3 क्वेश्चंस को चेंज ऑफ ऑर्डर से करिए, सफिशिएंट और अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो करवाए वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. तो लगभग 5 क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के हो जाएंगे आपके, और आपको काफी कुछ इस सब्जेक्ट के और टॉपिक के ऊपर कमांड मिल जाएगी बच्चों. और भी क्वेश्चंस जो भी आपकी रेफरेंस बुक हों उनकी मदद से करिएगा, सॉल्व करिएगा. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना सोचेंगे उतना दिमाग तेज काम करेगा, ताकि पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपने नहीं करा था प्रैक्टिस में, उसको भी आप लोग सॉल्व कर पाएं, ठीक है. चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ में, है ना. और ये सारे का सारा जो कंटेंट है बच्चों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, कई सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जाके देख लेना. जो भी अच्छा लगे ले सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो यूट्यूब पे मिल ही रहा है फ्री में, ओके. पेड कंटेंट में कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको, जो आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, राष्ट्र के लिए हमेशा ईमानदार बने रहिए और खूब पढ़ाई करिए, अपना भविष्य बनाइए. जय हिंद, वंदे मातरम.